हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो आपके यूपीपी में आ सकते हैं क्वेश्चंस, उन सब की आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो उससे पहले हम पिछली क्लासेस में हमने देखा था किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। फिर देखा कि कोई भी फ्रैक्शन भिन्न होगी, उसको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट आपकी क्या है फ्रैक्शन से जो आपको याद करना है। आप याद कैसे करेंगे? 2 से 3 या 4 बार लिखोगे तो ये फ्रैक्शंस ऑटोमेटिक आप सबको क्या हो जाएगी, याद हो जाएंगी। ठीक, आइए कुछ फ्रैक्शंस को हम याद करते हैं। ठीक, जिस तरह मैंने बोला था आपको 100%, जिस तरह बोला था 100%, अगर 1 लिखा है तो 1 का मीनिंग क्या होगा? 100%। क्या होगा? 100%। ठीक, इसी तरह अगर 1/2 लिखा है, इसकी वैल्यू होगी 50%, 50%। ठीक, अगर 1/3 लिखा है तो इसकी वैल्यू होगी 33 सही 1/3%। इसी को मैंने लिखा था 33.33%। ठीक, इस तरह अगर 1/4 लिखा है तो 1/4 की वैल्यू होगी 25%। ठीक, इसी तरह 1/5 कितने प्रतिशत? 20%। 1/5 कितना होगा? 20%। इसी तरह 1/6, 1/6 की वैल्यू कितनी होगी? 1/6 की वैल्यू होगी 16 सही 2/3%। ठीक है, इसी को बोलेंगे 16.66%। ठीक, फिर अगेन इसी तरह मैंने आपको बताया था 1/7, 1/7 की वैल्यू याद करोगे 14 सही 2/7%। ठीक, लिखने का 14.28%। फिर आया 1/8, 12.5%, 12.5%, ये इसको 12.5% भी बोलेंगे। ठीक, इसी तरह 1/9, क्या होगा? 11 सही 1/9%, इसको 11.11% भी बोलेंगे। फिर आए 1/10, 1/10 को बोला जाएगा 10%। फिर आए 1/11, 1/11 को बोला जाएगा 9 सही 1/11%, या इसे बोलेंगे 9.09%। फिर आए 1/12, कितना है? 1/12। तो 1/12 को क्या बोलोगे? 8 सही 1/3%, या इसी को बोलेंगे 8.33%। ठीक, फिर अगेन फिर 1/13, 1/13 को लिखोगे 7 सही 9/13%। फिर आया 1/14, 1/14 को लिखोगे 14 क्या लिखोगे? 1/14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में लगेगा प्रतिशत, तो 2 से काटेंगे, 2 7 14, तो 5 10 0, तो 7 सही 1/7%। तो क्या लिखोगे? 7 सही 1/7%। ठीक, इसी तरह 1/15, 1/15 को क्या लिखोगे? 6 सही 2/3%। ठीक, फिर इसी तरह 1/17, 1/17 को क्या लिखोगे? 5 सही 15/17%। ठीक, इसको एक और लिख सकते हो कोई 6.66%। ठीक, इस तरह 1/20, 1/20 को लिखा जाएगा 5%। इसी तरह 1/24, 1/24 को क्या लिखा गया भाई? 4 सही 1/6%। इसी तरह 1/25, 1/25 को लिखेंगे 4%। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, फिर आते हैं 1/30, 1/30 को क्या लिखोगे? 3 सही 1/3%। ठीक, 1/40, 1/40 को लिखोगे 2.5%। क्या लिखोगे? 2.5%, इसका मीनिंग 2.5%। समझ में आए? फिर आए 1/50, 1/50 को लिखोगे 2%। कितना लिखो? 2%। फिर आया आपको दो और कुछ याद करनी, 2/3, 2/3 को लिखोगे क्या? जिस तरह 1/3 है 33 सही 1/3, ये होगा 66 सही 2/3%, या 66.66%, 66 सही 66%, है ना। उसी तरह हम याद करेंगे किसकी वैल्यू को भाई? उसी तरह याद करेंगे हम
44 सही 4/9%। ठीक, देखो 11 सही 1/9% है, 1/9 तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 4/9। इसी तरह करेंगे 55 सही 5/9, इसकी वैल्यू क्या होगी 5/9। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह मान लो लिखा 3/8, तो 3/8 की वैल्यू होती है 37.5%। कितनी होती है 37.5%, 12.5%, 3/8। तो इतनी वैल्यू आपको क्या करनी है, याद करनी है। ठीक ठीक, कि क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो ये परसेंटेज की वैल्यू अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बार लिखोगे तो ये परसेंटेज वैल्यू आपको लर्न हो जाएंगी। ठीक, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन। जिस तरह कहा जाए 10-20 का कितना प्रतिशत है, तो देखो सबसे पहले आती है जिसका जिससे कंपैरिजन पूछा जाए। तो कंपैरिजन जब भी पूछा जाएगा तो एक वैल्यू ऊपर होगी और एक वैल्यू नीचे होगी। तो ऊपर कौन होगा, जिसके बारे में बात होगी। तो बात किसके बारे में हो रही है, 10 के बारे में, कि 10-20 का कितना प्रतिशत है। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, 10 के बारे में। तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखेंगे। और किससे पूछा जा रहा है, जिसके साथ कार है, जिससे, जिसका, वो नीचे रहेगा। मतलब किससे कंपेरिजन किया जा रहा है, 20 से, तो 20 को रख दोगे नीचे। प्रतिशत पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई और लास्ट में लगाओगे परसेंट का साइन। तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, और 1/2 की वैल्यू होती है 50%। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस तरह कहा गया 20 से 10 का कितना प्रतिशत है। अब किसकी बात हुई है, 20 की, तो जिसकी बात हुई उसको ऊपर रखो। जिसका पूछा है किसका, 10 का, तो 10 को नीचे। प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और लास्ट में लगाओगे परसेंट का साइन। आइए 0 से 0 कैंसिल हुआ आपका, तो 2 × 100 कितना आएगा, 200%। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जिस तरह कहा जाए 10 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। देखो जब भी दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करना हो तो सबसे पहले आपका काम होगा उन दोनों क्वांटिटीज़ को सेम करना। जिस तरह यहाँ एक लिखा है किलोग्राम, यहाँ एक क्या लिखा है, किलोग्राम, क्या लिखा है, किलोग्राम। वो दूसरी क्वांटिटी क्या है, क्विंटल, क्या है, क्विंटल। तो सबसे पहले आप काम करेंगे या तो किलोग्राम को क्विंटल में चेंज करो या क्विंटल को किलोग्राम में चेंज कर लो, क्योंकि कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में यूनिट जो भी होंगी वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक, तो हम क्या करते हैं, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। तो किलोग्राम बड़ा होता है, क्विंटल बड़ा होता है, तो आपको पता है क्विंटल ज़्यादा बड़ा होता है। तो 1 क्विंटल होता है 100 kg, कितना होता है 100 kg। तो 2 क्विंटल कितना हो जाएगा भाई, 200 किलोग्राम, कितना होगा 200 किलोग्राम। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक, तो किसके बारे में पूछा, 10 किलोग्राम के, जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर रखो। किससे पूछा, किसका, 2 क्विंटल का। 2 क्विंटल में कितने केजी होते हैं, 2 क्विंटल में कितने केजी होते हैं, 200 kg। प्रतिशत पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में क्या लगोगे, परसेंट का साइन। तो केजी से केजी उड़ गया, ये 2 0 से ये 2 0 गया, तो 2 से काटोगे कितना आएगा, 5%। तो कितना प्रतिशत है, 5%। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो जब भी कोई चीज़ माना जाएगा तो उसको हमेशा 100 मान लेना। ठीक, तो जब भी कंपैरिजन में आए कि ये इससे इतना, इससे इतना, तो जिससे पूछा जाए उसको 100 मान लो। जिस तरह कहा गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% अधिक हो। तो किससे पूछा, तीसरी संख्या। तो यहाँ कितनी संख्याएं हैं, आइए, तो यहाँ 3 संख्याएं, एक पहली संख्या होगी, एक दूसरी संख्या होगी और एक तीसरी संख्या होगी। तो तीसरी संख्या से है तो मान लेट कर ले रहे हैं कि तीसरी संख्या जो है, जो तीसरी संख्या है वो 100 है। तीसरी संख्या क्या, 100। तो पहली संख्या जो है 100 से 20 कम है, 20 कम मतलब 80, कम नहीं अधिक है, सॉरी, क्या है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% अधिक है। अगर पहली संख्या 20 अधिक है तो 120 होगी, और ये 50 अधिक है तो ये क्या होगी, 150। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो किसके बारे में पूछा है, दूसरी संख्या के बारे में। तो दूसरी संख्या अपनी क्या है, 150, क्या है, 150। किससे पूछा है, पहली संख्या का। तो पहली संख्या क्या है, 120, तो मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 5/4, 1/4 होता है 25%, तो इसका आंसर होगा 125%। ठीक, तो यहाँ क्या लगा दोगे, 125%। समझ में आया, यहाँ क्या लिख दोगे, 125%। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 540 का इतना, देखो जब भी का पा आए तो उसकी जगह मल्टीप्लाई लगा देना, ठीक। 540 मल्टीप्लाई करना है 75%। देखो 25% की वैल्यू होती है 1/4, 25% 1/4, 75% 25 का 3 गुना, तो 3/4। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, तो इसकी गुना कर दो, 5 एकम 5, ऊपर वाले को जोड़ो, 5 और 2 7, 7/5। इसका लिए 2/3। देखो 3 से ये 3 क्या हुआ, कैंसिल। देखो 5 चौक 20, तो 20 से 1 जीरो तो कट गया, बचा 2, 2 से काट दो, 27 दूना 54, ठीक। अब 27 दूना 54, 54 गुणे 7, देखो 7 पंच 35, 35 और 28 378, कितना आंसर आएगा 378। देखो 7 से 5 की मल्टीप्लाई की, 7 पंच 35, 35 और ये 1 जीरो ले लो, फिर 7 चौक 28, इस तरह ऐड कर दो, कितना आएगा 378। ये आपका क्या होगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा, ठीक। एक संख्या, मान लो कोई संख्या x है, x का अगर मैंने 1/5 तो उसकी वैल्यू कितनी 81, तो संख्या क्या होगी 81 × 5 कितनी होगी 405। ये तो संख्या, ये अपने संख्या नहीं पूछा है, अपने से पूछा संख्या का 68%, मतलब 405 का 68% मतलब 100। समझ में आए। आइए 68 की इसके मल्टीप्लाई करेंगे 405 की अगर हम 68 से मल्टीप्लाई करें तो 8 पंच 40, 4 32, 30 24, ठीक। कितना आएगा 0 4 5 7 2, तो कितना आएगा 275 40/100, तो 0 0 गया। अब देखो किसी संख्या में डेसिमल कहाँ होता है, संख्या के लास्ट में, तो 1 जीरो यहाँ घुमाओ तो 275.4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या क्या रखा है, 160 का मतलब √x इक्वल 64/2, 64/2 मतलब 32, तो √x की वैल्यू क्या होगी 32/160, ठीक। तो 32 एकम 32, 32 पंजे कितना होगा 160, लेकिन अपने को अंदर की वैल्यू पूछा है, मतलब x चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x इक्वल क्या होगा 1/5 का स्क्वायर, कितना आएगा 1/25। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश में यदि 10% की वृद्धि कर दें। देखो हर संख्या अपने आप का 100% होती है। मान लो पहले भिन्न क्या थी भाई, न्यूमरेटर n था, अंश क्या था n, और हर क्या था d। समझ में आया, अंश क्या था n और हर क्या था d। अब कह रहा अंश में 10% की वृद्धि कर दे, तो अंश पहले 100 रहा होगा, 100 में 10 की वृद्धि कर दो, कितना हो जाएगा भाई 110%। फिर बोले इसके हर में 12% की कमी कर दें, तो 100 रहा, 100 में 12 कमी कर दी तो कितना बचा 88। और कह रहा जब ये किया गया तो भिन्न क्या प्राप्त हुई अपने को 15/64। ध्यान से, तो प्रतिशत से प्रतिशत समाप्त हो गया। n/d की वैल्यू क्या है भाई 15/64। देखो 88 डिवाइड में तो यहाँ के किस्म हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ 110 मल्टीप्लाई में तो यहाँ के किस्म हो जाएगा डिवाइड। समझ में, तो 11 को इसे काटोगे तो 10 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा, तो 8 एकम 8, 8 8 64, ठीक। 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 3 15, कितना है 3/8 दूना 16, तो 3/16 किस में है अभी डी में, तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दे, कोई दिक्कत नहीं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। n/d 25% की वृद्धि करोगे तो 125% हो जाएगा, ठीक। हर 2 गुना कर दे, हर को 2 गुना कर दो भाई, तो प्राप्त विभिन्न 5/9 है, तो प्राप्त विभिन्न क्या है 5/9, प्राप्त विभिन्न क्या है आपका 5/9। अगर 5/9 है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो n/d चाहिए अपने मूल भिन्न, तो यहाँ था 5/9, यहाँ से देख 2 डिवाइड में तो यहाँ के मल्टीप्लाई में 125%, तो प्रतिशत के लिए ऊपर क्या ले जाओगे 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से 5 ये गया, कितना आया 4 दूना 8/9, 8/9 कहाँ है आपका ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, ठीक। 2 लोग हैं, एक ए है और एक क्या है बी, तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, वृद्धि पूछा है तो क्या करोगे प्लस, मतलब बी की आय से, किसी से बी की आय से, तो ए अधिक है किससे बी की आय से, तो बी की आय कितनी होगी 10, ए क्या है अधिक है, कितनी अधिक है 10 से 11। अब पूछा है तो बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय कम तो है भाई, कितनी कम है 1 कम है,
तो 11 में से 10 तो कम है, कितना कम है, 1 कम है, लेकिन 10 1 कम है किसी से, 11 से, तो 1/11। प्रतिशत बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई और प्रतिशत का साइन। तो 1/11 की वैल्यू मैंने आपको याद करी कितने होता है, 9 से ही 1/11%, या इसको लिख सकते हो 9.09%। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने हैं। एक विद्यार्थी 40 अंक मिले और 30 अंकों से क्या होगा, अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब उत्तीर्ण अंक क्या होंगे भाई, उत्तीर्ण अंक क्या होंगे भाई अगर 40 पाया, 30 और पा जाता तो वो पास हो जाता। मतलब कितने अंक पास हैं, 70 अंक। लेकिन कह रहा है 70 अंक नहीं पर चाहिए, 35% चाहिए। मतलब 35% की वैल्यू कितनी है, 70 अंक। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1% की वैल्यू 35/2, 70/35 कितना, 2 अंक। तो कुछ अधिकतम अंक, अधिकतम अंक 100% होगा भाई। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 100 कितना आ जाएगा, 200 अंक। कितना अंक चाहिए, 200। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि एक परीक्षा में लड़कियां तथा लड़कों के उत्तीर्ण अंक क्रमशः इतने हैं। ठीक, लड़कियां मतलब गर्ल्स, बॉयज़। लड़कियों के लिए चाहिए 35% और बॉयज़ के लिए चाहिए 40%। समझ में आया। तो एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। ठीक, आइए तो उत्तीर्ण अंक निकालते हैं। तो मान ले रहे हैं उत्तीर्ण अंक क्या है भाई, उत्तीर्ण अंक क्या है भाई 483 तो उसको मिले हैं, 117 और मिल जाता बेचारा पास हो जाता, लेकिन नहीं मिले भाई। अगर 117 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 600। तो कितने अंक चाहिए, 600। अब कह रहा है लेकिन बॉयज़ को पास होने के लिए कितने चाहिए, 40%। इसका मतलब 40% की वैल्यू है 600। 1% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 600/40। ठीक, 0 से 0, 15 चौक 60, कितना आएगा, 15 अंक। 1% की वैल्यू कितनी है, 15 अंक। ठीक, अब क्या चाहिए, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम, लड़कियों को कितना चाहिए, 35%। गर्ल्स को कितना चाहिए, 35%। तो गर्ल्स की क्या होगी, 15 × 35 कितना आएगा भाई 450, 15 × 5 75, कितने, 5 2 5, मतलब 525 अंक। कितने अंक चाहिए, 525। तो विच वन इज करेक्ट आंसर, वी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P - Q का 50%। तो P - Q का 50% इक्वल टू P + Q का 30%। देखो एक काम करो, प्रतिशत का साइन हटाओ, बटे 100 लगाओ। ठीक, ये 0 से 0, ये 0 से ये 0, मल्टीप्लाई करो। 5P - 5Q इक्वल टू 3P + 3Q। तो P को एक साइड करो, ये 3Q P इधर आएगा तो 5P - 3P। यहाँ 3Q था, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5Q। यह आएगा 2P = 8Q। तो P इक्वल कितना आएगा, 2Q। ठीक, तो यहाँ से P/Q की वैल्यू क्या आएगी, 2/1। अब देखो पूछा क्या है, Q P का कितना प्रतिशत है। Q किसके बारे में पूछा है, Q के बारे में। तो Q की वैल्यू कितनी है, 1। Q किसका, P का, P की वैल्यू कितनी है, 2। कितना प्रतिशत है, मल्टीप्लाई 100, 2 50, तो कितना 50%। ये वैल्यू आई X% की, लेकिन X% नहीं निकाला अपने, X चाहिए। तो X की वैल्यू कितनी आएगी, 50। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A + B का 50%। क्या है, A + B 20% इक्वल B का 50%। एक काम करो, परसेंट से परसेंट काटो, 0 से 0, मल्टीप्लाई करो। 2A + 2B इक्वल कितना होगा, 5B। B को उधर ले जाओ, 2A इक्वल कितना हो जाएगा भाई, 5B - 2B 3B। तो A/B की वैल्यू कितनी आएगी भाई, B को यहाँ ले आओ, डिवाइड में आएगा, 3 बचा, 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ का डिवाइड। तो अब आपसे देखो क्या पूछा है, 2A - B। देखो जब भी पावर सेम हो वेरिएबल की, जैसे A की पावर 1, B की पावर भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो भाई, 2, A की वैल्यू 3 -B की वैल्यू 2/2 × 3 + 2। तो 3 दूना 6, -2, 6 + 2, 4/8, कितना कट के 1/2। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 15। 1 घंटे का y%, 1 मिनट 12 सेकंड है। 1 घंटे का y%। ठीक, देखो यहाँ पे काम करो, घंटे को सेकंड में चेंज करो। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मिनट × 60 सेकंड कितना आएगा, 3600 सेकंड।
तो यहाँ क्या लगेगा 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड का y प्रतिशत, y/100 इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट में 60 और 12 72 सेकंड, 72 सेकंड। देखो सेकंड से सेकंड क्या हुआ, खत्म। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। तो y इक्वल कितना आएगा 72/36, कट के आएगा 2। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन क्या है, देखो 16 क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 38% तथा उसी संख्या का 51% का अंतर 117 है। ठीक, मान लो कोई संख्या है, उसका 38% निकाला गया और उसका 51% भी निकाला गया, इन दोनों का अंतर कितना है 117। आइए कुछ x मान के करते हैं। x का 38% और x का 51%, x का 51%। जब इनका अंतर लिया गया तो इसका अंतर लेने के बाद आंसर कितना है 117। आइए x कॉमन ले लें, 51 माइनस 38, 51 माइनस 38, देखो 2 करोगे 40, 12 और 1 13, तो मतलब 13% इक्वल कितना है 117। एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई 117/13, प्रतिशत ऊपर जाएगा 100, 13 नहीं में 117 कितना है 900, 900 है। अब 45% पूछा है तो 900 का 45% काटो, 45 नहीं में कितना आएगा 300, 9 चौक 36, 9 5 45, 405 कितना आएगा 405। ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन आपने क्या देखा कि अगर हर नंबर अपने आप को 100% होगा, कितना का 100%। ठीक, तो सेम ही नंबर का 38% ले रहे हैं और 51% ले रहे हैं। ठीक, आप एक काम करो एक्स मत मानो, इन्हीं दोनों का अंतर ले लो। 51 और 38 का अंतर कितना आएगा 13%, लेकिन कह रहा है 13% नहीं, आंसर कितना है 117। इसका तो 13% की वैल्यू 117, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 117/13, तो कितना 13 कम 13, 13 नहीं में 117। लेकिन क्या पूछा है 45%, कितना पूछा है 45, तो 45 इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 45 कट के कितना आएगा 405। समझ में आए, या तो आप ये तरीका अपनाओ या फिर एक्स मान के करो, जैसी आपकी इच्छा। यही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये 17 क्वेश्चन क्या कहता है, यदि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों तो उन लड़कियों की संख्या इतना है। देखो क्या है बॉयज़ हैं और क्या है गर्ल्स, तो लड़के कितने हैं 60%, तो बच्चे कितने भाई 40%, क्योंकि हर एक स्कूल में 100% बच्चे होंगे, जिसमें लड़के होंगे लड़कियाँ होंगी। तो बताया लड़के 60% है और लड़के कितनी है 40, लेकिन कह रहे 40% नहीं है, वो है 972। तो 1% की वैल्यू निकालो कितनी होगी, तो 1% की वैल्यू एक काम करो 1% मत निकालो, आप एक काम करो 20% निकाल लो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ भी 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 चौक 8, 1 और 7 2 8 16, 2 6 12, 20% निकले। 20 क्या है 60% निकालना है तो 3 गुना, तो अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, 20 की 3 से मल्टीप्लाई 60%, इसकी वैल्यू क्या होगी 3 से मल्टीप्लाई, 3 6 18 हासिल 1, 24 और 1 25 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, तो 1458, 1458। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर जो है बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। ठीक, दो संख्याएं ले ली, ठीक, एक छोटी होगी एक बड़ी। मान लो मैं x - y लिखा, तो x बड़ा होगा और y क्या होगा छोटा, तो मतलब x - y जो है वो बड़ी संख्या, x के 25%, 25% का मतलब इसको स्मॉल y, x - y जो है x बड़ा है और y क्या है छोटा, जो है वो बड़ी संख्या x के 25% 1/4 के बराबर है। तो छोटी संख्या 30 है, तो छोटी संख्या कितनी है 30, मतलब x - y की वैल्यू 30 इक्वल x/4, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 4x - 120 इक्वल कितना है x को यहाँ को मैं 120 को मान लो, प्लस x यहाँ आके क्या होगा -x, तो 4x - x 3x बराबर में 120, तो x की वैल्यू क्या आएगी 40। तो बड़ी संख्या क्या है 40। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो इसका एक और तरीका आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। देखो बड़ी संख्या का 25%, 25% की वैल्यू होती है 1/4, समझ में आया। इसके बाद बड़ी संख्या अगर 4 है तो छोटी संख्या क्या होगी 1 कम, मतलब कितनी 3, कह रहा 3 नहीं, वो कितनी है 30 है, तो 3 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू 10, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो। ठीक, आंसर 40 ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
देखो एक सर्कस के टिकट मूल्य में इतने की वृद्धि हो जाती है तो सर्कस के टिकट की इतनी बिक्री। देखो अगर मैं कहूँ इसका इस तरह कॉन्सेप्ट समझो, ये कॉन्सेप्ट ये है, मान लो एक चीनी का भाव है, भाव क्या है कि 40 रुपये किलो चीनी है, 40 रुपये किलो चीनी है, तो वो क्या है, उसका मूल्य है, क्या है मूल्य, कि मान लो 40 रुपये किलो चीनी है। अगर आपने 40 किलो रुपये किलो चीनी, अगर आपने 5 किलो ले ली, 5 किलो ले ली, तो ये आपका क्या होगा, दिस इज योर बिक्री, दिस इज योर बिक्री। बिक्री कितनी की आपने, 40 किलो। वो जो बाद में आएगा वो आएगा आपकी आय। तो जो भी राजस्व निकल के आ गया, पैसा निकल गया, वो इतना पैसा देना पड़ेगा भाई। 40 रुपये केजी, 40 रुपये पर केजी चीनी मिलेगी आपको, लेकिन आपने 5 किलो खरीदी तो आपको कितना देना पड़ेगा, 40 × 5 200। तो ये आया आपकी आय। अब कह रहा अगर एक टिकट के मूल्य में 33 से 1/3 की वृद्धि हो जाए। देखो 33 होल 1/3 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1/3 वृद्धि हो रही है, मतलब प्लस। मूल्य में क्या हो जाएगी वृद्धि, मतलब 3 थी, 3 से कितनी हो गई 4। ये था ओल्ड वाला और ये है न्यू वाला, जिससे एक सर्कस के टिकट मूल्य में इतनी वृद्धि हो जिससे सर्कस के टिकट की बिक्री भी बढ़ जा रही है। कितनी प्रतिशत, 12.5%। 12.5% की वैल्यू 1/8, ये भी बढ़ रही है। मतलब अगर पहले 8 थी तो 8 से 1 बढ़कर कितनी होगी, 9। मतलब अगर पहले आय 24 थी तो अब 9 चौक 36 हो गई, तो आय बढ़ गई। आय क्या हो गई, बढ़ गई। तो वही पूछा है कि आय में कितना बढ़ा, तो कितना बढ़ा भाई, 12। कितना बढ़ा, 12। तो 12 बढ़ गया, 12 किस में बढ़ा, 24 में, 36 में, 24 में भाई। 24 में 12 बढ़ा तभी तो 36 आया, किस में बढ़ा, 24 में। तो पूछा है प्रतिशत कितने की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई है तो प्लस लगाओ, 12 कम 12, 12 दूना 24, तो 1/2 होता है 50% की वृद्धि। 50% की क्या हो गई वृद्धि, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या होता है, किसी विशेष दिन पार्क के टिकट के दाम, फिर वही आ गया, दाम बिक्री इक्वल आय। ठीक, क्या होगा, मूल्य इंटू बिक्री इक्वल टू आय या राजस्व, जो भी बोलना चाहो। ठीक, तो मूल्य में क्या होगी, टिकट दाम वृद्धि हो गई, दाम में वृद्धि हो गई भाई, 55 सही 5/9%। इसकी वैल्यू होती है 5/9। मतलब अगर पहले 9 था तो 9 में 5 बढ़ के कितना हो गया, 14। वेरी गुड। तो बिक्री क्या हुई, जो घूमने वालों की संख्या थी वो भी बढ़ गई, संख्या 28 सही 4/7%। देखो 14 सही 1/7 की 2/7 की वैल्यू होती है 1/7, इसकी वैल्यू होगी 2/7। ठीक, इसका मतलब अगर पहले 7 थी तो ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ गया, तो कितनी होगी, 7 और 2 9। ठीक, आइए निकालते हैं, 9 7 63 पहले आए थे, अब कितना होगा भाई, 14 में 126, तो कितना बढ़ा भाई, 3 6 63%। कितना प्रतिशत बढ़ा, 63। तो 63 बढ़ गया, किस में बढ़ा, 63 में ही बढ़ा है, मल्टीप्लाई बाई 100, कट के 1 बार गए, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, 100% की वृद्धि हुई। तो आई होप आपको परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।